हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे ये जो आपको फोटो नज़र आ रही है, ये है भाई DSSB में असिस्टेंट टीचर नर्सरी के नोटिफिकेशन की जो वैकेंसी आउट हुई थी। हालांकि इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। आज मैं क्या बात करूंगी, आज मैं बात करूंगी कि कैसे करें एक सटीक स्ट्रेटेजिक के साथ तैयारी, और साथ के साथ कि कितने फॉर्म भरे गए, कितना है कंपटीशन। सारी बात विस्तृत तरीके से आज इस वीडियो में होगी। देखिए, आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो कि पोस्ट कोड है आपका 817/23, ठीक है। DSSB में पोस्ट कोड के नाम से ही आपकी कोई भी भर्ती जानी जाती है। यहाँ पर आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी सिर्फ फीमेल जो थी, सिर्फ महिला आवेदन कर पाई थी MCD में। MCD के 1261 पद थे, ठीक है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी DOE यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों भरेंगे, तो यह 120 पद थे। असिस्टेंट टीचर नर्सरी NDMC में तो ये आपके पद थे 74। तो अल्टीमेटली जो एक मेल है वो तो सिर्फ 194 पद के लिए फाइट करेगा, उनमें से उसकी सीट होगी। एक महिला जो है वो 1455 उसके लिए वैकेंसी है, ठीक है। हालांकि आगे जाकर जो वो वैकेंसी है वो आपकी कैटेगरी वाइज बाइफरकेट हो जाती है, मगर अल्टीमेटली महिला के लिए ज़्यादा पद हैं, और क्योंकि सिर्फ MCD में महिला ही भर पा रही थी 1261 पद, और पुरुष जो है वो NDMC और दिल्ली सरकार के स्कूलों में लग सकते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ठीक है। जो पूर्व प्राथमिक जो कि आपका नर्सरी KG को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो, ठीक। हालांकि वहाँ पे DOE NDMC में महिला भी भर सकती हैं, ठीक है। महिला पुरुष दोनों भरेंगे उसमें, मगर पुरुष MCD में नहीं भरेंगे और ना ही काउंट होंगे, ठीक। आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। आवेदन करने की आपकी 9 जनवरी को फॉर्म निकले थे और 7 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब बात करते हैं, देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक। इसकी एलिजिबिलिटी जो थी उसको लेकर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, सब चीज़ें आपको बताई थी। हालांकि मैं यहाँ पर दोबारा इसलिए बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो जितनों ने फॉर्म भरा, महिलाओं को फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं थी, ना SC की ना ST की, ठीक है। तो फॉर्म तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ने भर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी RTI का रिप्लाई। मगर फॉर्म भरना इस चीज़ का मतलब नहीं है कि आपकी सारी चीज़ें आपने बिल्कुल करेक्ट भरी हैं और आप जो है वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि DV के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका एक एक कागज़ देखा जाता है। एलिजिबिलिटी नहीं हिलती। एलिजिबिलिटी ये जो है ये मानी जाएगी जिसमें आप देखिए यहाँ माना गया है कि 12th में, ठीक है, या इंटरमीडिएट में या इसके इक्विवेलेंट में एटलीस्ट 45% मार्क्स हो, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो नर्सरी टीचर एजुकेशन में जो कि मिनिमम 2 साल का हो, या फिर B.Ed नर्सरी हो। अब ये B.Ed नर्सरी नॉर्मल B.Ed नहीं है, ना ही नॉर्मल B.Ed स्पेशल एजुकेशन वाली जो होती है ना, वो भी नहीं है विशिष्ट बच्चों वाली। ये B.Ed नर्सरी है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी B.Ed नर्सरी कराता है, ठीक है। तो ये वो वाली B.Ed है, ठीक। या तो NTT का कोर्स कर रखा हो या B.Ed नर्सरी कर रखा हो, और दोनों ही कोर्स अगर आपने कर रखे हैं, मतलब इनमें से एक माना गया है, तो जो भी आपका टीचर रिलेटेड कोर्स है वो NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसको लेकर एक वीडियो मैं जल्द ही आपको अपलोड करके दे दूंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जांच करें कि हमारा सर्टिफिकेट फर्जी तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारी पोस्ट कोड 817/23, मैंने दिखाई दी ना यहाँ पे आपको। ये देखिए, इसमें अगर हम देखें RTI का रिप्लाई, तो हमारे जनरल के भरे गए हैं 20,169 फॉर्म्स, OBC के 5,035, SC के 9,425, EWS के 1,443, EWS के 1,245। तो टोटल हो गए आपके 37,317 फॉर्म्स भरे गए हैं आपके 1455 जो है पोस्ट पे, ठीक। तो आप ये कंपटीशन देख सकते हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि आपकी पिछले साल 2 महीने की छुट्टियां जो थी, ठीक है, यानी कि आपका 24/6/2023, उस टाइम भी एक परीक्षा आयोजित कराई थी, ठीक है, DSSB ने। वो कराई थी आपकी पोस्ट कोड 38/22, ठीक है। 4 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें एक जनरल की थी, एक OBC की, एक SC की और एक ST की। असिस्टेंट टीचर नर्सरी DOE दिल्ली सरकार के स्कूलों में, ठीक। परीक्षा में बैठे 1257 कैंडिडेट्स। मेरिट कितनी गई, कट ऑफ? जनरल की 112.5, OBC की 95.75,
ओबीसी दिल्ली वाला ही यहाँ पर चलता है, ठीक है, अन्य राज्यों का नहीं माना जाएगा। एससी 110.5 और एसटी की 77.5। कितनी कम मेरिट गई है आप देख सकते हैं। यही आपकी पीआरटी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की होता ना तो आपका 160 के लगभग मेरिट जाती और जनरल की, और यहाँ देखिए सिर्फ 112 है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। हालांकि इस चीज़ को लेकर भी नहीं रहना कि बस हम तो हो ही जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। पढ़कर कर ही और पैटर्न DSSB का समझकर तभी परीक्षा जो है उसमें सफल होते हैं DSSB में। ठीक, अब ये दो चीज़ें देखने के बाद एक और चीज़ मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ। आप देख सकते हैं 38/22 जो पिछले साल पेपर हुआ, 4 वैकेंसी 1257 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, कंपटीशन 314, यानी कि एक वैकेंसी पे 314 लोग फाइट कर रहे थे। अब वैकेंसी 817/23 में 1455 है, 37,317 ने आवेदन किया है, तो एक वैकेंसी पे 25 लोग फाइट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये दिखा रहा है कि कंपटीशन कम हो गया है। ठीक है, कंपटीशन ज़रूर कम है पहले, क्योंकि उस टाइम तो 4 वैकेंसी थी, अब देखिए कितनी सारी है 1455। तो एक वैकेंसी पे 25 लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मेरा चयन हो जाए, तो ये बहुत गोल्डन चांस है। इससे बड़ा चांस आपको DSSB में नर्सरी टीचर लगने का नहीं मिलेगा। नर्सरी टीचर और प्राइमरी टीचर का सेम वेतन होता है। नर्सरी टीचर को लेकर एक इंटरव्यू ज्योति राणा मैम का भी मैंने आपका अपलोड किया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, उनकी स्ट्रेटेजी कैसे वो उनका सिलेक्शन हुआ DOE में। ठीक, आगे अगर एक और बात करें, हाँ और एक और बात, ये जो पेपर है ना हमारा ये हुआ, इस पेपर का सॉल्यूशन 38/22 का जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी का पेपर हुआ PYQ, उसके पार्ट बी का सॉल्यूशन आपको मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, लिखना एंटिटी डेमो। ठीक है, वहाँ पे 3 पार्ट में मैंने पार्ट बी के 100 क्वेश्चन डिटेल में समझा रखे हैं। अल्टीमेटली देखिए सवालों से हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके का जो है पार्ट बी वो पूछते हैं। ठीक, ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को पार्ट बी में ही आती है। पार्ट ए तो देखिए थोड़ा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसा ही रहता है, पार्ट बी है जो मेरिट को उठाता और गिराता है और चयन कराता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें हमारा एक और कि आपका एक और 16/19 मतलब आपका 2019 में पोस्ट कोड 16/19 पे भी आपकी असिस्टेंट टीचर नर्सरी के पद निकले थे। उस टाइम पद निकले थे DOE में दिल्ली सरकार में 141 टीचर लगे थे। 141 से फिर अमेंडमेंट होकर वो पद 265 हो गए थे, मतलब वैकेंसी बढ़ा दी थी। वो DSSB के हाथ में होता है, चाहे तो वैकेंसी कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो उस टाइम जो मेरिट गई थी देखिए, जनरल की सिर्फ 99.38, EWS की 80.5, OBC की 86.07, SC की 92.5, ST 68.34, दिव्यांगजन 74.5। और देखिए SC ST का सेंटर वाला सर्टिफिकेट चलता है, OBC दिल्ली वाला ही चलता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी कम गई थी आज की। और ये उनकी वेटिंग लिस्ट थी उस टाइम कि आपका यहाँ पर जो है, हाँ इन्होंने ये वेटिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जो कि बाद में आया, उसको उन्होंने ये दे रखा है। मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट मेन रिजल्ट के आने के बाद आता है। कुछ ये वेटिंग में रखते हैं, मतलब मेन रिजल्ट निकाल दिया इतनी कट ऑफ, कुछ वेटिंग में रहते हैं। अगर कोई जो है अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, किसी को कोई ज्वाइन नहीं करता, तो उस वेटिंग पैनल में से फिर कैंडिडेट्स का चयन कर लेते हैं। अब देखिए पैटर्न क्या है, ये है मेन घुमावदार बात। आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा में क्या रहेगा, आपको पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ एक ही दिन एक ही समय पर होता है, ठीक है। मगर क्या रहता है कि 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है। अगर आप उस सेक्शन में से आपने कुछ छोड़ दिया, ठीक है चल बाद में करूंगी, तो आप दोबारा उस सेक्शन को रिविजिट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा पंगा रहता है। स्टार्टिंग में जानबूझकर रीजनिंग और मैथ्स को रखा जाता है ताकि कैंडिडेट पार्ट ए में ही पूरा समय गवा दे और पार्ट बी के क्वेश्चन पढ़ भी ना पाए, ठीक। और पार्ट बी के क्वेश्चन कई बार बहुत लंबे चौड़े भी दे देते हैं, सोच पे आधारित होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं, फैक्चुअल भी होते हैं, ठीक। पार्ट ए में आता है आपका जीएस 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स। अब पार्ट ए से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की जो शर्त थी 40% की, वो हटा ली गई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% की शर्त जो है अब सिर्फ पार्ट बी पे लागू होती है।
मगर ऐसा है कि अगर आप यहाँ 100 में से 40 ला रहे हैं और यहाँ 40 भी नहीं ला रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अगर 30 ला रहे हैं तो 70 में से 200 में से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसमें भी आपको 100 में से लगभग 70 जो है 70-75 टारगेट करने चाहिए और यहाँ पर भी आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए और 40% से अबव करना है, तभी जो है आपको मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं, वो तो मिनिमम क्वालिफाइंग है। और देखिए पार्ट बी में आता है सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो कि जेबीटी, एनटीटी या बीएलएड में हो। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पे चलती है, ठीक है, और आपका समय जो रहता है वो निश्चित रहता है, 2 घंटे का समय रहता है, ठीक। अब अगर मैं आपको बात करूं कि ये जो 37,317 है, अल्टीमेटली इसमें से भी बच्चा छटेगा। इन्होंने तो फॉर्म भरे हैं, जरूरी थोड़ी है सभी पेपर देने जाए, और जरूरी थोड़ी है जो सभी पेपर देने जाए उनका जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है नर्सरी का वो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड हो। साथ के साथ बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ, जैसे ये एक दे रखा है, इसने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भर दिया, भाई ये गलत है, तेरा नहीं चलेगा, तो ये सेलेक्ट होकर भी कैंसिल हो गया। इसने क्या किया, इसने बीएड की मार्कशीट भर दी, इन्होंने कहा बीएड थोड़ी चाहिए हमें, हमें बीएड नर्सरी चाहिए, ये कैंसिल हो गया। इसने अपना डीएलएड भर रखा है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट छटेंगे, तो मतलब ये गोल्डन चांस है, ठीक है, जिसका एनसीटी रिकॉग्नाइज एनटीटी का डिप्लोमा है और ढंग से तैयारी है, तो वो बिल्कुल लग सकता है, ठीक। अब देखिए तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। नोटबुक अकेडमी हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको मिल सकता है ये नर्सरी बैच जो मात्र 700 रुपये का है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अच्छी तरीके से आपको कराया जा रहा है। और ये हमारा पीआरटी का बैच भी चल रहा है, जो कि पहले 1000 बच्चों के लिए 700 रुपये का रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको मैं दिखा देती हूँ कि कोर्स में क्या क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे जाएंगे पेड कोर्स, आपने परचेज कर लिया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नर्सरी बैच, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी टीचर्स की क्लासेस, हिस्ट्री, टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी, रीजनिंग, इंग्लिश बाय ऋषभ सर, हितेश सर की हिंदी, शोभित सर की रीजनिंग, ठीक है, रवि सर का मैथ्स, ये यहाँ पर जो है टीचिंग पार्ट बी, ठीक है, जो मैं करा रही हूँ, पॉलिटी बाय संजीव सर, आशीष सर भी पार्ट बी का ईसीसी का सारा पोर्शन करा रहे हैं, यहाँ साइंस बाय विपुल सर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। और कैसे दिखती हैं, कैसी हमारी क्लासेस हैं, अभी देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लास जो ऑलरेडी हो चुकी है वो भी दिख जाएंगी, साथ में हैंड रिटन पीडीएफ और बोर्ड पीडीएफ, और लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन है। टेलीग्राम का हमारा डाउट ग्रुप है जिससे आप जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये क्लासेस मैंने कराई हैं टीचिंग पार्ट बी में, ठीक है, इसके आगे भी क्लासेस है। पार्ट बी की अगर आप देखें, ये ईसीसी की सारी पॉलिसी, मिड डे मील, पोषण, आईसीडीएस, ये सब आशीष सर ने अच्छी तरीके से यहाँ पर करा रखा है, ठीक है। और भी कोई फर्दर रीडिंग करना चाहता है, हालांकि हम बेस्ट कंटेंट एक टीचर जो सेलेक्ट करके देता है, बिल्कुल गागर में सागर भर देता है, मेन चीज़ निचोड़ देता है, तो वो तो हम पूरा दे ही रहे हैं। उसके अलावा भी कोई फर्दर रीडिंग करना चाहता है तो मैं उसको बता देती हूँ, ठीक है, कि आप ECC NIOS नोट्स टाइप कीजिए, इस तरीके से आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप ये अध्याय जो हैं ये 1, 2 जो है ECC की पॉलिसीज़, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हालांकि ये आपकी वही किताबें हैं जो आपने NTT में पढ़ी है, ठीक है। फिर भी कोई पढ़ना चाहे बेटा तो यहाँ से भी पढ़ लो, ठीक है। बाकी कोर्स में ये जो नोट्स हैं ये लगभग पार्ट बी का 40 से 45% ही कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, यहाँ पे दर्शन नहीं है, यहाँ पे समाजशास्त्र से जुड़े हुए पक्ष नहीं है, और क्योंकि पार्ट बी जो है वो बहुत ही वास्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ EC से रिलेटेड बातों को इन्होंने रख दिया है, और आप पिछली परीक्षा पत्र देखेंगे तो सिर्फ ECC से संबंधित सवाल नहीं आते, साइकोलॉजी के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और भी पॉलिसी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो भी देखने को मिलती है। तो वो सब हम अपने कोर्स में पूरी तरह करा रहे हैं। कोई और पढ़ना चाहे, कोर्स ना लेना चाहे तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है, उसको एक रेफरेंस रीडिंग मैंने बना दी। इसके बाद अगर हम आपसे एक और बात कहें तो भाई क्या है, वो ये है कि फ्री टेस्ट। अब नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर जाओ फ्री टेस्ट में, इस फ्री टेस्ट ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ DSSB, PRT और NTT मिनी मॉक है। 25 क्वेश्चन का रोज सुबह आपको एक मिनी मॉक मिल जाता है, ठीक है। ये रहे सारे मिनी मॉक जिनको अटेम्प्ट कीजिए। उनको अटेम्प्ट करने के बाद शाम को 7 बजे मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास होती है,
उसमें उस मिनी मॉक का सॉल्यूशन हम बहुत डिटेल में आपको कराते हैं। इससे क्या रहता है, देखिए जब हम सुबह वो प्रश्न करते हैं तो हम अपने हिसाब से अपनी सोच के अनुसार उसको लगा देते हैं, और जब शाम को अपनी गलतियों पे उससे जुड़ी हुई एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। साथ के साथ करना अच्छा है, बढ़िया है, मगर एक बार खुद करके देख लेते हैं तो हमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि हमने अपनी सोच से क्या लगाया था और वास्तविकता से एग्जामिनर एक टीचर की सोच से आंसर क्या हो सकता है, मैं कितना सटीक रहा। तो एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ के साथ आपस में हम सभी बच्चों का आपका जो रहता है तो उसके हम रोज टॉपर्स भी लिखते हैं कि आज मिनी मॉक के ये टॉपर है, तो एक बेहतरीन तरीके से हमारी तैयारी हो जाती है। तो ये सारी हैं हमारी बातें। आप जुड़ सकते हैं इन बैचेस के साथ और अपनी DSSB नर्सरी टीचर दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का, और वो भी नर्सरी टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। बेटा भर्ती रोज रोज नहीं आती, ध्यान से पढ़ लो, जो भी एलिजिबिलिटी रखता है अपना मंड कर टूट कर पढ़ लो। इससे बड़ी भर्ती नर्सरी टीचर की मैंने तो नहीं देखी है, और शायद ही आगे देखने को मिले DSSB के थ्रू इन सारे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, इसको मत हाथ से जाने देना। ठीक है, और कोई आपकी DSSB नर्सरी टीचर से जुड़ी हुई बात है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। TRT के फॉर्म आने पर हैं, जल्द आएंगे DSSB में, तो उसको लेकर भी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टाटा, गुड बाय।